हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फोबी में। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बीएफएम यूनिट 1 का थ्योरी पोर्शन कवर किया था। आज के वीडियो में हम उसी का कंटिन्यूएशन करते हुए उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमारी बुक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो आपको याद रखनी है, जिसके बाद हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो हमें न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजीली बन जाएगा। ये न्यूमेरिकल का बेस है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको एकदम बाय हार्ट याद रहने चाहिए और बहुत छोटे छोटे हैं की फैक्टर्स जो आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चंस में जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आगे हम देखेंगे कि कहीं टीटी का यूज किया हुआ है। टीटी क्या है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर का शॉर्ट नेम है टीटी। हम देखेंगे क्वेश्चंस में आएगा टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे मैं और चैप्टर्स में आपको जहाँ टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग, बिल बाइंग, बिल सेलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा वो हम अच्छे से और बता देंगे आपको। तब तक आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर आप कहीं टीटी बाइंग देखें तो टीटी बाइंग या टीटी ट्रांसफर देखें तो टीटी क्या होता है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर। हम आप जैसे बैंक में काम करते हैं तो फंड ट्रांसफर करते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस करते हैं। तो ये लेकिन विद इन अवर कंट्री, हम अपने देश का पैसा अपने देश में ही एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजते हैं। लेकिन जब बाहर से कोई पैसा आता है हमारे पास, जब ओवरसीज से कोई पैसा आता है तो वो आता है थ्रू टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। ये क्या है? ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, प्राइमली फॉर ओवरसीज वायर ट्रांजेक्शन। तो उस आपको बस इतना याद रखना है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांसफर मोड है कि बाहर से पैसा आ गया हमारे इंडियन अकाउंट में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है मार्केट रेट। तो जहां मार्केट रेट की बात हो तो कौन सा क्या मार्केट, तो एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉरेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो फॉरेक्स मार्केट रेट कि फॉरेक्स जो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट क्या है कि अलग अलग दुनिया की जो करेंसीज हैं उसका मार्केट है। वहां पे हम क्या करते हैं? एक करेंसी लेके आते हैं उस मार्केट में। मार्केट में क्या होती है? खरीदी बेची होती है। तो फॉरेक्स मार्केट में भी क्या होता है कि हम एक करेंसी लेके आते हैं, या बैंक लेके जाता है एक या एक से अधिक करेंसी जो भी है वो हम लेके आते हैं, उसके बदले में हमें दूसरी करेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वही जहां मार्केट रेट या मार्केट पढ़ेंगे तो फॉरेक्स मार्केट आपको ध्यान रखना है। फॉरेक्स मार्केट में या किसी भी मार्केट में क्या होता है? मार्केट खुलता क्यों है? कोई दुकान क्यों खुलती है? क्योंकि उनको सस्ते में खरीदना होता है, महंगे में बेचना होता है, तभी तो वो अपना फायदा कुछ प्रॉफिट निकाल पाएंगे। महंगे में खरीदेंगे, सस्ते में बेचेंगे तो लॉस होगा ना। ये तो फिर बिजनेस का बेसिक है कि आप सस्ते में खरीदिए और महंगे में बेचिए। तो किसी भी फॉरेक्स मार्केट में, कहीं भी, किसी भी मतलब नॉर्मल मार्केट में भी जब यही चीज होती है कि बाई लो सेल हाई। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमें आ रहा है कि जहां भी हमें कोई प्राइसिंग दी रहेगी तो इस टाइप से हमें लिखा रहेगा प्राइसिंग। तो इसको हमें कैसे पढ़ना है? तो जैसे ये एग्जांपल में रुपीज में है 68.09/11। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आगे वाला होगा वो हमेशा हमारा बाइंग रेट होगा। आगे वाला जो होगा वो हमेशा हमारा बाइंग रेट होगा, स्लैश से पहले वाला। स्लैश के बाद जो है वो हमारा पीछे वाला सेलिंग रेट। तो आगे वाला बाइंग रेट, लास्ट वाला सेलिंग। बाइंग और सेलिंग कॉमन चीज है, नॉर्मल चीज है, आपको बस इतनी याद रखनी है। आगे वाला बाइंग है, पीछे वाला सेलिंग है। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे और इसको कैसे लिखते भी हैं, इसे एक दो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ये 65.08/12 है। इसमें हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे एक दो कुछ लोग गलती कर देते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है। तो हमेशा ना आप इसको ऐसे मत देखिए कि डेसिमल के बाद जो है, जैसे अभी तो ये 2 डिजिट का ही है, 65.08 है, तो इसको हमने यहाँ भी 2 डिजिट है तो कोई इशू नहीं है सब्स्टिट्यूट में। लेकिन जब कभी 2 डिजिट से ज्यादा हो जाता है तो आपको ये नहीं करना है कि डेसिमल के बाद सब्स्टिट्यूट, आप पीछे से सब्स्टिट्यूट करिए, डेसिमल की तरफ जाइए। इस तरफ से आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, यहाँ से करना है। पहले हम ये फर्स्ट वाला देख लेते हैं। ये 65.08/12 है, तो बाइंग हमारा क्या होगा? बाइंग हम किसको पढ़ेंगे? 65.08। और वही सेलिंग हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट वाला। तो 65 पॉइंट पूरा सब्स्टिट्यूट होगा तो 2 इसकी जगह पे आ जाएगा, 1 इसकी जगह पे आ जाएगा, तो 65.12 ये हमारा सेलिंग हो गया। नेक्स्ट, ये जो मैं अभी आपको कह रहा था, जैसे ये है 1.2100/10।
तो इसको हम बाइंग में तो इजी है, आगे वाला पूरा पढ़ लीजिए आप, 1.2100 ये बाइंग हो गया। सेलिंग में अगर हम बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि सेलिंग में 1.21 और यहाँ पे लगा देते हैं 10, ये वाला सेलिंग बना दिया, तो या इसको पूरा यहाँ डेसिमल के बाद से सब्सटीट्यूट कर दिया, सॉरी डेसिमल के बाद से सब्सटीट्यूट कर देते हैं कि 1.2100 है ना, तो उसको हटा के 1.1000 1.1000, तो ये गलत है। आपको 1.2100 दिया, आपको पीछे से ये 4 प्लेसेस तक दिया है, तो आपको यहाँ से पीछे से सब्सटीट्यूट करना है, डेसिमल के बाद से सब्सटीट्यूट नहीं करना है। तो अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ 0 की जगह 0 आ गया और ये 1 इस 0 की जगह आ गया, तो आपका सेलिंग रेट क्या बन गया, 1.2110, ये आपका सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी ऐसे ही है। नेक्स्ट एग्जांपल 2.4356/80 है मान लीजिए, तो बाइंग का तो कोई इशू ही नहीं है, आगे वाला 2.4356 ये बाइंग हो गया, और हमारा सेलिंग क्या हो जाएगा, तो ये नहीं होगा कि 2.80 नहीं बना देना है, डेसिमल के बाद से सब्सटीट्यूट नहीं करना है, आपको पीछे से सब्सटीट्यूट करना है, तो क्या होगा सेलिंग 2.4380। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको बस सिंपल लॉजिक है, सिंपल चीजें हैं, याद रखनी है। एक दो चीज, ये थर्ड पॉइंट है आपका, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इजी है, आपको इजीली याद रहेगा। दो ही चीज इसमें याद रखनी है। अब फॉरेक्स मार्केट में हम क्या बात कर रहे थे, फॉरेक्स मार्केट में किसी मार्केट में हम खरीदी और बेची, बाइंग और सेलिंग की बात कर रहे थे। तो कहाँ पे बाइंग रेट लगाएं, कहाँ पे सेलिंग रेट लगाएं, कौन सा रेट हम लें, क्योंकि क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा आपको, तो कौन सा, या जैसे यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, तो आपको कौन सा 65.08 लेना है या 65.12, क्योंकि इससे तो पूरा क्वेश्चन ही, आंसर ही चेंज हो जाएगा ना। अगर हमने बाइंग की जगह सेलिंग ले लिया, सेलिंग की जगह बाइंग ले लिया, तो हमें बहुत ध्यान से, ये हमें नॉर्मल कॉमन चीज है, इसको ध्यान रखना है कि कहाँ पे बाइंग लगाना है, कहाँ पे सेलिंग। तो इसको भी याद रखने का बहुत छोटा सिंपल तरीका है कि आप ये दो चीजें याद रखिए, ये एक साइड की चीज याद रखिए, उसका लगभग रिवर्स दूसरे साइड की चीज है। क्या है कि आपको कहीं एक्सपोर्ट बिल या एक्सपोर्ट आ जाए, क्वेश्चन में लिखा हुआ कीवर्ड आपको आ जाए कि क्वेश्चन में अगर एक्सपोर्ट बिल की बात हो रही हो, एक्सपोर्ट की बात हो रही हो, तो आपको एकदम से याद रखना है कि हमें बाइंग रेट यानी आगे वाला जो रेट होता है वो हमें लेना है, आगे वाला रेट हमें लेना है। वहीं क्वेश्चन में अगर एक्सपोर्ट का उल्टा क्या होता है, इंपोर्ट, इंपोर्ट की बात हो जाए, इंपोर्ट बिल की बात हो जाए, तो हमें तुरंत याद रखना है कि पीछे वाला सेलिंग यानी सेलिंग रेट हमें याद रखना है। एक इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपोर्ट नॉस्ट्रो अकाउंट, जहां कहीं नॉस्ट्रो अकाउंट की बात हो जाए तो हमें बाइंग लेना है, जहां वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो का अपोजिट क्या होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट, जहां वॉस्ट्रो की बात हो जाएगी तो वहां सेलिंग लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक ये दो पॉइंट इधर याद रखने हैं कि अगर एक्सपोर्ट आ गया या एक्सपोर्ट बिल आ गया या नॉस्ट्रो अकाउंट की बात हो गई तो बाइंग, नहीं तो अगर इंपोर्ट, इंपोर्ट बिल, वॉस्ट्रो अकाउंट तो सेलिंग रेट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन में आपको सिंपल ऐसे रेट दिया रहेगा, कहीं जो भी फिक्स रेट दिया रहेगा, स्पॉट रेट दिया रहेगा, तो आपको उसमें ये डिसाइड करना है कि हमें ये आगे वाला बाइंग लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है कि पीछे वाला सेलिंग लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसको पहले आप देखिएगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की में क्या कीवर्ड दिया हुआ है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बिल या नॉस्ट्रो रहेगा तो बाइंग, और इंपोर्ट, इंपोर्ट बिल, वॉस्ट्रो रहेगा तो आपका सेलिंग रेट। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि इसमें क्वेश्चंस में आपको रेट के साथ साथ और दिया रहेगा, मार्जिन दिया रहेगा, प्रीमियम दिया रहेगा, तो वो क्या याद रखना है। इसका भी सिंपल सा है कि बाइंग साइड का आप याद रख लीजिए, बाइंग में ही चेंज है, बाइंग रेट में आपको मार्जिन माइनस हो जाता है और प्रीमियम प्लस हो जाता है, और सेलिंग में दोनों ही प्लस रहते हैं, तो आपको याद रखना है माइनस प्लस प्लस प्लस, सिर्फ यहीं पे माइनस है, माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक है, बाइंग में एक माइनस है, मार्जिन माइनस हो जाता है और प्रीमियम प्लस हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमें याद रखना है, बस इतना। तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, पहला अपना बुक का न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इनफ्लो ऑफ यूएसडी 1 लाख, इनफ्लो ऑफ यूएसडी 1 लाख बाय टीटी। टीटी आपने पढ़ा था, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, यानी कि कोई डरने की बात नहीं, नॉर्मल फंड आया है टेलीग्राफिक ट्रांसफर होके, मतलब एक ट्रांसफर होके बाहर से
इनफ्लो मतलब बाहर से $1 लाख आए हैं। कहाँ आए हैं? फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर अकाउंट। हम बैंक हैं, ठीक है, हम बैंक मतलब एज अ बैंक बात हो रही है कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्टर का अकाउंट है उसके खाते में बाहर से $1 लाख US डॉलर आए हुए हैं, $1 लाख किस वजह से आए हैं? बीइंग एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, कि बाहर ये जो हमारी पार्टी है, एक्सपोर्टर है, इस ये कुछ सामान बना के, गुड्स बना के बाहर एक्सपोर्ट करेगा, तो उसे उसके लिए होता है ना, एडवांस भी पार्टी देती है ना, एडवांस भी मांगती है, तो एडवांस आया है आपको उसको $1 लाख उसके नॉस्ट्रो अकाउंट में। तो व्हाट रेट you will take to quote to customer if market is 68.09/11। तो आप कस्टमर को क्या रेट कोट करेंगे, ये पूछा गया। तो फ्रेंड्स अभी आपको याद होगा कि अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि हमें क्या कीवर्ड्स या हमें क्या क्वेश्चन बनाते हुए क्या कीवर्ड्स याद रहने चाहिए। तो देखिए जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो टीटी तो चलिए ठीक है, नॉर्मल फंड आया है बाहर से फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर अकाउंट, ठीक है, पहली चीज तो ये है कि एक्सपोर्टर अकाउंट बोल दिया गया है, एक्सपोर्टर अकाउंट में आया है पैसा, एक्सपोर्टर अकाउंट में पैसा आया है। सेकंड आपका क्या है कि क्रेडिट रिसीव्ड इन नॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा है। तो आपको याद होगा ना कि एक्सपोर्टर अकाउंट बोले, एक्सपोर्ट बोले तो या नॉस्ट्रो अकाउंट की बात हो तो क्या आता है? बाइंग रेट, बाइंग रेट लिया जाता है। सिंपल, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। और मार्केट इफ द मार्केट इज 68.09/11, मार्केट रेट क्या है? 68.09/11। तो अगर हमने क्या किया क्वेश्चन में, हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? क्वेश्चन पढ़ा, हमें कीवर्ड मिला एक्सपोर्टर अकाउंट, ठीक है, एक्सपोर्ट की बात हुई। सेकंड कीवर्ड मिला नॉस्ट्रो अकाउंट, और पक्का हो गया कि एक्सपोर्टर बोल रहा है, नॉस्ट्रो बोल रहा है, तो भाई ये यहाँ बाइंग रेट लेना है, ठीक है। तो रेट क्या दिया हुआ है? 68.09, 68.11। ठीक, आपको और सेकंड, ये तो पहली चीज आपको याद रखनी थी। दूसरा क्या याद रखना था? आगे वाला बाइंग होता है, सेकंड वाला सेलिंग होता है ना। तो हमें बाइंग रेट लेना था, तो आगे वाला बाइंग रेट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 68.09। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सिंपल था ना कि हम कस्टमर को क्या रेट लगाएंगे। तो क्योंकि एक्सपोर्टर अकाउंट की बात हो रही थी, नॉस्ट्रो अकाउंट की बात हो रही थी, तो बाइंग रेट लगाएंगे। तो बाइंग रेट तो आगे वाला होता है, तो 68.09, 68.09 हमारा आंसर आ गया। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 3rd October 2016 योर एक्सपोर्टर कस्टमर। देखिए अभी यहीं से एक्सपोर्टर कस्टमर, ठीक है, ये हम सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं। एक्सपोर्टर कस्टमर टेंडर्स एंड एक्सपोर्ट बिल, एक्सपोर्ट की बात होगी, एक्सपोर्ट बिल कितना? यूएसडी, यूएसडी 5 लाख, यूएसडी 5 लाख ड्रॉन 120 डेज फ्रॉम शिपमेंट। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा, ये आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसको आराम से पढ़िए। जहां आपको नहीं समझ में आता छोड़ के आगे बढ़िए। ये थोड़ा क्या है ना कि आपको हौच पौच करने के लिए, ऐसा कि दिमाग थोड़ा आपका हौच पौच हो जाए कि क्या कहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है। सिंपल आप रहिए। 3 अक्टूबर 2016 को योर एक्सपोर्टर कस्टमर टेंडर्स एंड एक्सपोर्ट बिल, ठीक है। जहाँ ज्यादा इंग्लिश पे नहीं ध्यान देनी है आपको, कीवर्ड्स उठाने हैं, आपको डेटा उठाना है। कितना? $US 5 लाख ड्रॉन 120 डेज फ्रॉम शिपमेंट, यानी कि शिप यहाँ से 120 दिन आगे तक के लिए शिपमेंट डेट यही ली गई है 3 अक्टूबर 2016। ड्यू डेट होगी इसकी 4 महीने बाद की, तो फरवरी की 1 फरवरी 2017, यहाँ तक ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? कंप्यूट एप्लीकेबल रेट। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या रेट लगाएंगे। रेट दो ही होते हैं, बाइंग और सेलिंग रेट, ठीक है। लेकिन आगे अब ए में क्या दे दिया है कि एक्सचेंज मार्जिन, इसमें मार्जिन की बात हो जाएगी कि हमें रेट बताना है अगर मार्जिन 15% है। अब बी स्पॉट रुपी 68.14/15 एंड प्रीमियम स्पॉट जनवरी का है 0.4546 पैसा। सी क्या है? रेट टू बी कोटेड टू नियरेस्ट 25 पैसा। रुपी अमाउंट टू बी राउंडेड ऑफ। अप्लीकेबल इंटरेस्ट इज 8.5% फॉर पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 180 डेज एंड कमीशन ऑन बिल परचेज 0.0625%। तो इतना क्वेश्चन पढ़ने का हमको क्या क्या समझ में आया कि 5 लाख $US का एक्सपोर्ट बिल है, ठीक है। एक्सपोर्ट बिल की बात हुई है, इधर कर देता हूं।
एक्सपोर्ट बिल की बात हुई है, एक्सपोर्ट बिल की बात हुई है तो बाइंग रेट की बात होगी। बाइंग, ये देख रहे हैं एक से जुड़ा हुआ यूएस डॉलर 5 लाख, उसके बाद हमें क्या एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बिल से आ गया बाइंग रेट। तो बाइंग रेट क्या यहाँ पे दिया है, तो रेट ढूंढिए, रेट स्पॉट रेट क्या दिया है 68.14/15, तो हमें बाइंग रेट लेना है ना। तो बाइंग रेट कौन सा होता है 68.14, तो हमने बाइंग रेट 68.14 लिया है। तो अब हमें अगर पहला क्वेश्चन निकाले कि कंप्यूट एप्लीकेबल रेट प्रिज्यूमिंग एक्सचेंज मार्जिन, तो रेट तो हमें पता चल गया कि बाइंग रेट लेना था क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा था, तो बाइंग रेट लेना है तो 68, और बाइंग रेट आगे वाला होता है तो 68.14 पैसे हमने ले लिए। लेकिन हमें इस पे 15% का मार्जिन भी कैलकुलेट करना है। तो अभी आपको जो लास्ट वाली स्लाइड में आपको याद होगा कि बाइंग के केस में क्या होता है, बाइंग के केस में आपको याद होगा ना कि मार्जिन माइनस हो जाता है, बाइंग के केस में मार्जिन माइनस हो जाता है। तो हमारा रेट जो हमने लिया 68.14, इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे मार्जिन, कितना 68.14 का 0.15 पैसा और 68.14 इतना माइनस कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.1022 इतना आता है। तो अब आप क्या करिए 68.14 में से 0.1022 इतना माइनस कर दीजिए। आप इसको आराम से कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करके देख सकते, चेक कर लीजिएगा। मैं एक्चुअली बना के चेक करके बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन आप इसको खुद से बना के हमेशा कोशिश करिए, खुद से बना के चेक करिए। हो सकता है मैं भी गलत बता दूं, बुक भी गलत बता दे, तो आप चेक जरूर करिए। लेकिन यहाँ पे हमने चेक कर रखा है। तो ये क्या आ गया 68.14 में से हम 0.1022 यानी मार्जिन माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है ए का आंसर आ गया हमारा 68.0378। अब एक चीज और है, आपको क्या ध्यान रखना था कि रेट जो है वो नियरेस्ट 25 पैसा तक कैलकुलेट करिए, ठीक है। मतलब 25 पैसा के मल्टीपल्स में कैलकुलेट करना है हमें। 25 पैसे के मल्टीपल्स में कैलकुलेट तो 78 के नियरेस्ट में कौन सा होगा 75 होगा। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अप्रोक्स कितना हो गया 68.0375, इसको आंसर ही मान लीजिए आप, ठीक है आंसर। तो आपका ए का आंसर हो गया 68.0375, ठीक है। तो हमारा ए का आंसर आ गया, ए का आंसर कितना आ गया था 68.0375। बी में क्या है स्पॉट रुपी प्रीमियम दिया हुआ है कि अब हमने मार्जिन तो माइनस कर लिया था क्योंकि बाइंग का केस था, अब प्रीमियम दिया हुआ है कितना जनवरी के लिए 45-46 इतना ही दिया हुआ है, आगे नहीं दिया हुआ है। तो आगे वाला बाइंग होता है, प्रीमियम में भी सब में जो जहां भी ऐसे स्लाइस करके रेट दिया हुआ है तो आपको आगे वाला बाइंग है, पीछे वाला सेलिंग है। हम क्या बाइंग रेट लिए हुए ना एक्सपोर्ट बिल की वजह से, तो बाइंग वाला ही प्रीमियम प्लस करेंगे। तो 68.0375 में हम क्या करेंगे, बाइंग के केस में क्या होता है प्रीमियम, बाइंग और सेलिंग दोनों के केस में क्या होता है कि प्रीमियम तो प्लस हो जाता है। तो 68.037 में प्रीमियम प्लस कर देंगे यानी कि 0.45 ही है ना 0.45 0.45 प्लस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा बी का 68.4875, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी रेट टू बी इक्वेटेड नियर तो हमने लिया ही था 20.25 पैसा के नियरेस्ट, हमारा ये 68.0378 आंसर आया था ना, इसको हमने 75 कंसीडर किया। तो सी भी हो गया। डी है एप्लीकेबल इंटरेस्ट एट 8.5% फॉर पोस्ट शिपमेंट अप टू 180 डेज ऑन बिल परचेज एंड इतना कमीशन टू बी चार्ज, ठीक है। अब इसमें एक गलती करते हैं बच्चे, जहां भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहा है कि एप्लीकेबल इंटरेस्ट एट 8.5% और कुछ ना लिखा रहे, हमेशा याद रखिए जब भी आपको ऐसे इंटरेस्ट रेट की बात की जाएगी तो वो आपको एनुअली 12 महीना 365 दिन
एनुअली में आपको बात की गई होगी। तो हमेशा जो भी आपको रेट दिया हुआ है, ये हम डी बना रहे हैं, जैसे इस यहाँ पे 8.5% दिया हुआ है, क्या चीज है, इंटरेस्ट रेट फॉर पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस, तो 8.5% है, तो ये हमारा 12 महीने के लिए या 365 दिन के लिए। पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 180 डे, तो यानी 180 दिन तक के लिए कितना चार्ज लगेगा, 8.5% लगेगा इंटरेस्ट पर। आप क्वेश्चन पढ़िए क्या था कि शिपमेंट डेट थी 3 अक्टूबर 2016 और ड्यू डेट है 1 फरवरी 2017, तो ये कितने दिन का या कितने महीने का गैप है, ये 4 महीने का गैप है या 120 दिन का गैप है। तो आपको क्या बोला गया है कि अगर 180 दिन के अंदर अंदर हो जाए तो आप 8.5% से कैलकुलेट करिए। तो हमें कितना 120 दिन का दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे पहले इंटरेस्ट आप कितना आप निकालेंगे वो कैलकुलेट कर लीजिए कि इंटरेस्ट आपको क्या देना है, क्योंकि आपका रेट तो आ रखा है 68.4875। अब इस पे क्या है, आपको बस 8.5% पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का जो इंटरेस्ट लगेगा वो जोड़ दे। इसको आप कैसे करेंगे कि इंटरेस्ट क्या है, आपको 365 दिन के लिए लग रहा है 8.5%, ये नॉर्मल मैथ है, आपको पता ही होगा। तो हमारा एक दिन के लिए लगेगा 8.5/365, तो 120 दिन में ही काम हो गया ना हमारा। तो 120 दिन ड्यू डेट थी, तो 120 दिन के लिए कितना होगा, 120 दिन के लिए ये होगा 8.5, ये परसेंट है अभी भी, 8.5% बटा 365 गुने 120। अब अगर इस परसेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे 100 आता है ना, परसेंट में 100, यहाँ 100 लगा देंगे, तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया, इतना इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। कैसे हम पहुंचे हैं, डी हमारा क्या क्वेश्चन था कि अगर 8.5% पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस पे इंटरेस्ट लग रहा है तो कितना रेट आएगा। तो रेट हमने निकाल लिया था 68.475, पर इस पे बस हमें इंटरेस्ट लगाना है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट 8.5% दिया हुआ है, 8.5% दिया हुआ है कितना, 365 दिन के लिए। तो हमें कितने दिन के लिए निकालना है, 120 दिन के लिए निकालना है। तो 8.5 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज हटाया है, इंटू में 365, ऊपर में गुना में 120, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन का कि 68 पॉइंट, हमने ये रेट आया था ना 68.4875, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना अपना, कितना यूएसडी है, 5 लाख 5 लाख यूएस डॉलर है, 5 लाख यूएसडी है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ दे रखा है 34243750, इतना रुपीज आ गया। अब हमने क्या किया, इंटरेस्ट लगाया 120 दिन का 8.5% से। कैसे कैलकुलेट किया हमने, 365 दिन का अगर 8.5 है, एक दिन का इतना होगा, तो 120 दिन का इतना होगा, ठीक है। उस हिसाब से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये हमारा यहाँ इंटरेस्ट आ गया। अब एक चीज हमारी और थी ना इसमें लास्ट कि कमीशन ऑन बिल परचेज 0.0625% टू बी चार्ज अपफ्रंट, तो 0.0625% कमीशन भी है, इसमें कमीशन भी जोड़ दीजिए। 0.0625% कैलकुलेट कर लीजिए इतना पे, ये जो रेट अपना अमाउंट आया था इसका 0.0625 कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ गया 21402। तो फ्रेंड्स ये हमने रेट हमारा जो आया था 68.4875, इसको यूएस डॉलर से मल्टीप्लाई करके हमारा इतना आ गया। अब इस पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ 8.5% से, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि 8.5% 365 दिन का है, तो हमें 120 दिन का निकालना था, ये इंटरेस्ट आ गया। और 0.0625% कमीशन था, ये भी हमने इस पे कैलकुलेट कर लिया, तो इतना आ गया। अब क्या होगा, इसमें से माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया ना, तो इसमें से माइनस कर दिया, और कमीशन भी लगा तो वो भी माइनस कर दिया। तो अब क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, अमाउंट पेबल टू एक्सपोर्टर कस्टमर। तो ये अमाउंट कितना देगी बैंक एक्सपोर्टर कस्टमर को, 33265399, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आगे की न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और देखते रहिए हमारा चैनल इन्फोबी।